दुनिया ने दो महाशक्तियों अमेरिका और चीन का चरित्र देख लिया है। अमेरिका ने अपनी नीतियों से साबित किया है कि वो किसी का सगा नहीं है। वो आज जो कह रहा है उस पर कल टिकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। चीन ब्लैकमेलर और दगाबाज के तौर पर सामने आया है। चीन की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी यानी कि कर्ज जाल कूटनीति कई देशों का बेड़ा गर्क कर चुकी है। गरीब देशों को बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए कर्ज देकर वो उन पर अपना गुलाम बना लेते हैं। इसकी विस्तारवादी सोच के बारे में भी सभी को ये पता है। इन दोनों से अलग भारत ने अपनी अलग छवि बनाई है और कहीं ना कहीं इस पर दुनिया जो है वो कुर्बान भी है। चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या है। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में वो बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभरा है, लेकिन वो अपनी तरक्की के साथ दुनिया को जोड़ रहा है। भारत ग्लोबल इंजन बनकर आगे आया है। उस पर दुनिया के बढ़ते भरोसे का यही सबसे बड़ा कारण है। बीते दिनों मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने भी भारत की इसी खूबी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत आज अनिश्चितताओं से जूझ रही दुनिया में एक उम्मीद की किरण जो है वो बना हुआ है। उन्होंने ये बात वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देशों के स्थिर आर्थिक प्रदर्शन को देखते हुए कही। सीईओ ने कहा कि 2022 से संघर्ष और व्यवधान वैश्विक स्तर पर बने हुए हैं, लेकिन ये और भी ज्यादा गंभीर और अप्रत्याशित हो गए हैं। इससे राजनीतिक, आर्थिक या फिर सुरक्षा से जुड़ा माहौल दुनिया भर में विकास के लिए और भी मुश्किल हो गया है। पश्चिम एशिया में तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और साथ ही भारत पाकिस्तान के बीच जो सैन्य संघर्षों के साथ टैरिफ युद्धों के कारण वैश्विक अनिश्चितता जो है वो बढ़ी है। लेकिन इन परिस्थितियों में भी भारत वास्तव में एक उम्मीद की किरण के रूप में खड़ा है। कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो इसके बाद से भारत की अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है। इसने मजबूत विकास हासिल किया है, अपनी वित्तीय स्थिति में भी सुधार जो है वो किया है। इससे निवेशकों का, इन्वेस्टर्स का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं बढ़ा है। ये भारत और अमेरिका के 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड के बीच घटते अंतर में दिखता है। सीईओ ने कहा कि भारत की मौजूदा 6.5% की ग्रोथ इन परिस्थितियों में जरूरी उपलब्धि है। भारत लंबे समय से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का हिस्सा रहा है। उसने वैश्विक मामलों में अपेक्षाकृत स्वतंत्र रुख बनाए रखा है। इससे उसे विभिन्न गुटों के बीच एक भरोसेमंद मध्यस्थ के रूप में देखा जा सकता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत साझा लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करने वाले देशों के लिए एक प्राकृतिक कहीं ना कहीं भागीदार है। भारत तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। उसे ग्लोबल सप्लाई चेन के विविधीकरण यानी कि चीन की जो रणनीति है इसके महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। उसने आपदा राहत, वैक्सीन डिप्लोमेसी और साथ ही कई तरह की चीजें, खासतौर पर जलवायु परिवर्तन जैसे कि वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय रूप से सहयोग किया है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं निवेशकों का भरोसा जो है वो भारत पर नजर आ रहा है, आगे देखना ये होगा कि आगे की क्या परिस्थिति बनती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।